प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे। हालेलुया। आइए आज हम बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले वचन से आप सभी को उत्साहित करेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों में सीखेंगे कि परमेश्वर आज के वचन से हम सबको क्या सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 14 वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से उसको क्या हुआ, घबराने लगा। क्यों? साउल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा क्यों उठ गया? क्योंकि साउल ने क्या किया था कि वो गलत मार्गों पर चल पड़ा, वो पापों में गिर गया और तभी परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा, जो अभिषेक था परमेश्वर का, वो क्या हुआ, परमेश्वर ने वापस ले लिया। यहाँ पर मेरे प्रियो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि यदि जब हम पवित्रताई में चलते हैं, जब परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, परमेश्वर की सीख पे, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, तो हमें उनसे हटाने वाले कई आएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें समझाएंगे, हमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप धर्म से अलग जा रहे हैं, आप यीशु मसीह में आ रहे हैं, आपका कोई और मज़हब है, कोई और धर्म है। तो क्या है कि ये शैतान की ओर से लोग भेजे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से परे नहीं होते हैं कि वो अपने मन से हर एक बात बोल रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, शैतान की एक चाल होती है। मैं भी मेरी फैमिली भी जब परमेश्वर में नहीं थी, हम भी अविश्वास करते थे, लेकिन क्या था कि हम इतने अच्छे तरीके से परमेश्वर को नहीं जानते थे कि सच में यहोवा परमेश्वर ही इस जगत का पिता है। ये चीज़ हमें नहीं पता थी और आज ये चीज़ अगर हम जान पाए हैं, तो क्यों जान पाए हैं, इसमें मेरा एक तो परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर का जो अनुग्रह, उसकी मर्ज़ी है कि हमने इस बात को अपने जीवन में अगुवाई किया है कि हम जान पाए हैं। दूसरा क्या है कि परमेश्वर किसी न किसी के ज़रिए ही कार्य करता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मम्मी हैं, मम्मी के एक अजीब सी एक कशिश उनके अंदर पैदा हुई कि हम यीशु मसीह की प्रार्थना करें, हम उनमें लीन हों। हम पहले क्या करते थे कि 9 बजे 10 बजे सवेरे का प्रार्थना करते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें भोर के समय में 4 बजे प्रार्थना करना चाहिए। धीरे धीरे जब हम प्रार्थना में बढ़ते गए, तब हम 6 बजे करना शुरू किए, 7 बजे करना शुरू किए। फिर धीरे धीरे जब हम बढ़ते गए, परमेश्वर के दास दासियों से हम कनेक्ट हुए, तब हमें पता चला कि हम क्या है कि सवेरे के समय जो 4 बजे की प्रार्थना होती है, वो बहुत अच्छा होता है कि हम सबसे पहला स्थान अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को दें। तो हम इस तरीके से बढ़ते चले गए और मैं एक मेरे पास बहुत ही छोटी-सी बाइबल थी, जो कि उसमें कुछ वचन थे, लेकिन पूरी डिटेल में जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, वो चीज़ नहीं हमें मालूम थी। हम उसी को पढ़ते थे, लेकिन क्या है कि वो सत्य का आत्मा जो था, वो हम पर प्रकट नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि यदि तुम इतना परमेश्वर से प्रेम करती हो, विश्वास करती हो और परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य हुए हैं, तो तुम ऐसा करो कि पवित्र शास्त्र को मँगवाओ, बाइबल को मँगवाओ, उसको पढ़ो, उसको अध्ययन करो। तो हमने कहीं न कहीं जब पवित्र शास्त्र हमने लिया, पढ़ा और हमने जाना कि सच में ये तो परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसकी हम खोज कर रहे थे, जिसको हम दिल से जान से पुकारते हैं, लेकिन हम गलत राहों पर थे, हम गलत जगह दरवाज़े खटखटा रहे थे। तो कहीं न कहीं परमेश्वर जो है किसी न किसी के द्वारा ही कार्य करता है। ऐसे हमारी मम्मी के द्वारा हम जल्दी प्रार्थना में आए और ज़्यादा हम कनेक्ट हो पाए परमेश्वर से और पवित्र शास्त्र के ज़रिए, अपने भाई के ज़रिए हमने पवित्र शास्त्र को पढ़ा। वरना आज तक हम बस प्रार्थना में होते, लेकिन ये नहीं जान पाते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने
मेरी फैमिली को इस्तेमाल किया इस अद्भुत कार्य के लिए। आइए हम वचन में चलते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, क्यों उठ गया? जब वो दुष्ट कार्यों में पड़ गया, गलत मार्गों में चला गया, पाप में गिर गया, तो परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ कि गलत मार्गों परमेश्वर का आत्मा जो है साउल पर से उठ गया। और फिर क्या हुआ कि यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जानबूझकर एक दुष्ट आत्मा भेजता है हमारे पास कि हम परमेश्वर की जो कनेक्टिविटी थी वो क्या थी हमने खो दी। तो परमेश्वर हमें क्या है कि उसके ज़रिए जब हमारे जीवन में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा सा हमें क्या होता है कि जब हम पेन में होते हैं तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है। जब हम थोड़ी बहुत तकलीफ़ में होते हैं तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही परमेश्वर का एक ये उदाहरण मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ छोटी-छोटी समस्याएँ देता है ताकि हम कनेक्ट हो सकें, परमेश्वर को जान सकें। तो इसीलिए क्या हुआ कि साउल पर परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, परेशान करने लगा। और फिर अंत में क्या हुआ कि साउल ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के अधीन हुआ, परमेश्वर के पास गया। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने फिर उसको फिर वापस से उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक किया। हालेलुया! तो यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग बहुत सारी उलझनों में, तकलीफ़ में या गलत मार्गों में हैं, तो क्या होता है कि हमारे ऊपर से जो एक कनेक्टिविटी होती है, परमेश्वर का जो अभिषेक होता है वो उठ जाता है। जब हम जानकर भी अनजान होते, जब हम जान चुके हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही सच्चा जीवित खुदा है और इस जगत का पिता है, और उसको हम जानकर भी अनजान बन रहे हैं, तो इन बातों को जब हम इग्नोर करते हैं तो क्या होता है हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। और क्या होता है कि जब हम जान गए हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी मर्ज़ी क्या है, तो उसके विरुद्ध हम कार्य करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर फिर क्रोधित हो जाता है। फिर परमेश्वर हमसे दुखी हो जाता है कि पहले ये सही मार्गों पर था, इसने सही मार्गों को चुना, अब ये फिर से वही गलत मार्गों पर जा रहा है। तो इन बातों को हमें विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आप भी ऐसे किसी कार्य में पड़ गए, बहुत सारे लोग होते हैं कि बाई बर्थ क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है। मैंने अपने ही रिलेशन में देखा कि बहुत सारे जो हैं क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनको क्या है कि वो गलत कार्य कर रहे हैं। वो कहीं ड्रिंक कर रहे हैं, तो कहीं वो गलत मार्गों पर चल रहे हैं। वो भूल गए हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या समझा रहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्रिश्चियन होना ना होना की कोई बात नहीं है। बस क्रिश्चियन एक नाम दिया गया है कि जैसे 4 धर्म की बात कही जाती है, जो कि मैं नहीं मानती, क्योंकि ये एक मानसिकता है, ये मनुष्यों का किया हुआ काम है, परमेश्वर का किया हुआ नहीं है। परमेश्वर के लिए हम सब एक धर्म के, एक ही समान और एक ही रूप के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो ये मनुष्यों ने किया, तो उसी हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ कि ईसाई जो वर्ड है वो आप पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी पढ़ लीजिए, 1000 बार पढ़ें, लेकिन आपको कहीं पर भी ये ईसाई शब्द नहीं मिलेगा, ये नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहा है कि तुम धर्म के काम करो, तुम धार्मिकता में चलो। धार्मिकता क्या है? हमें अपने कार्य को अच्छा करना है, हमें एक दूसरे को तुच्छ नहीं जानना, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को हमें समझना है, हमें किसी से बैर भाव, भेदभाव या फिर जलन, ईर्ष्या, घमंड, नफरत नहीं करना है। यही असली सुसमाचार परमेश्वर देना चाहता है। अपने लोगों के द्वारा शांति का, प्रेम का संदेश ही परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा दिलवाता है, ना कि कोई धर्म बदलने का कार्य होता है। ऐसा नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ और मेरा तो कोई धर्म नहीं बदल गया। जो कि हम बाय बर्थ थे वो आज भी हैं। सिर्फ़ क्या है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे मन को परिवर्तित किया कि तुम जो गलत कार्यों में थे, तुम जो पाप में थे, उन पापों से परमेश्वर ने हमें फिरा दिया, उन गलत मार्गों से हमें दूर किया, हमें अच्छे-बुरे का ज्ञान दिया। तो इसमें धर्म बदलना कहाँ से हो गया? है ना? तो आप लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, मेरा विश्वास है कि आप लोग इन बातों को समझते हैं और ये मानसिकता में, राजनीतिक में आप बिल्कुल भी ना जाएँ कि ये धर्म की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान पर विपत्तियाँ आती हैं, जब उस पर कष्ट पड़ते हैं, तो वो कोई धर्म, कोई मंदिर, मस्जिद और क्या कहते हैं चर्च नहीं देखता। वो हर जगह पर जाने के लिए तैयार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जीवन में विपत्ति होती है, उसके जीवन में दुःख होता है, वो कष्ट होता है, जिसका
सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो वो हर जगह जाने के लिए तैयार होता है। यही सेम मेरे साथ भी हुआ, मेरी फैमिली में बहुत कुछ ऐसा हुआ, कभी मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगी कि बहुत कुछ ऐसा हुआ कि हम हर जगह गए, लेकिन हमें कहीं पर भी वो छुटकारा, वो शांति, वो आशीषें नहीं आई जो यीशु मसीह ने हमें दी। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के ऑफ़िस में उनके एक सर हैं, तो उनका बेटा कुछ मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो मैंने भी उनको बताया, उन्होंने क्या किया कि वो एक मोहम्मडन है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि वो मंदिर में भी गए, वो मस्जिद में भी गए, और वो क्रिश्चियन जो कहा जाता है कि चर्च में जाया जाता है, वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार थे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब इंसान पर विपत्ति पड़ती है तो वो धर्म नहीं देखता, जब वो विपत्ति से छूट जाता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। यही चीज़ कुछ लोगों के साथ होती है कि जब आप पे विपत्ति पड़ती है, जब कष्ट पड़ता है तो यीशु मसीह याद आता है, और वैसे आप धर्म की बात करते हैं। तो आप ऐसी बातें ना करें, आप ऐसा ना सोचें, आप सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें, परमेश्वर के क्या कहते हैं कि परमेश्वर के सत्य को जानें कि सत्य सच में स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आपके यदि कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न्स हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाऊँगी यीशु मसीह के नाम में। सो आइए अब हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और तारीफ़ करते हैं खुदा। तू परमेश्वर महान है, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे यीशु। तू महान है, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरा परमेश्वर वो दया हम सब के लिए प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने हमें वचन के साथ उत्साहित किया पिता, कि परमेश्वर जैसे साउल के ऊपर से तेरा पवित्र आत्मा उठ गया प्रभु, क्योंकि वो गलत कार्यों में पड़ गया, और प्रभु तब आपने उसको सुधारने के लिए परमेश्वर जो कार्य किए मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज ऐसे कोई भाई है, ऐसे बहन है मेरे परमेश्वर, जो आप से भटक गए हैं प्रभु, आपको जानने के बाद में भी परमेश्वर वो आपके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं मेरे प्रभु। ऐसे लोगों को परमेश्वर तू वापस लेकर आ, और प्रभु उनका मन फिरा मेरे परमेश्वर, ताकि वो तेरे अनुग्रह में आए और पश्चाताप करे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करे मेरे पिता, और प्रभु फिर से उन पर तेरा पवित्र आत्मा ठहरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग प्रभु, एक एक को परमेश्वर हम तेरे पवित्र लहू में कवर कर देते प्रभु, उनके रोगों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके दर्द को, उनकी चिंताओं को, उनकी फिक्र को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। तूने कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तू इधर उधर मत ताक, तू इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो वचन से आपने हम सबको उत्साहित किया, अपने लोगों को परमेश्वर आज इस बात के बारे में तूने बताया प्रभु कि हमें सही मार्गों पर चलना है, ताकि तेरे पवित्र आत्मा को हम खो ना सके पिता, और तेरे अनुग्रह में, तेरे अभिषेक में, तेरे परमेश्वर ग्रेस में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु, जितने लोग परमेश्वर तेरे सम्मुख आए हैं मेरे प्रभु, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सब पर तेरा सत्य का आत्मा प्रकट हो, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो मेरे प्रभु, उनके जीवन के हर एक रोग, हर एक चिंताएं, हर एक परमेश्वर कार्य बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, आपका अनुग्रह उनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज की जितने भी भाई बहन प्रभु अपने स्टडी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने कार्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन सब पर प्रभु जी अपना ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे पिता, ताकि वो लोग प्रभु तेरे अनुग्रह में बढ़ें और प्रभु तेरी और से बड़ी महिमा को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक जन को तू अच्छी नींद दे इस शाम के समय में प्रभु जी, हर एक नींद आने की समस्या से, घबराहट से, उलझन से प्रभु जी, और प्रभु गलत सपनों से प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं के सपनों से, डर से, भय से, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को छुटकारा दे, ताकि एक नया दिन जब ये तेरे साथ में रखे तो तेरे नाम की महिमा बारंबार कर सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने इन सब को छुआ, आपने सबको परमेश्वर बरकत दी, आशीष दी पिता, तेरा धन्यवाद है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जिनके लिए प्रार्थना की प्रभु तूने सुन लिया है, कार्य करना आरंभ कर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन।
सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ा छुटकारा देगा, मेरा विश्वास है। और मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि 22 और 23 मई को गुजरात में बिगेस्ट हीलिंग क्रूसेड होने वाला है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से। आप वहाँ पर जाएं, जल्दी जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर कार्य करेगा, अपने दास के द्वारा बड़े बड़े छुटकारे करवाएगा परमेश्वर। आप वहाँ पर जाएं और हीलिंग को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आप सबको मेरा परमेश्वर आशीष दे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच।